श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्यामभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियवत उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूतु के नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया था। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकृति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली महारानी लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, श्व, सुदेव और रोचन। वे ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उन मनवंतर में मरीचि और सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटे, पोतों और देवपुत्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनके वंश की परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। वे क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया करके यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। इसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें शब्द और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैरों से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते रहते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे ही मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर गए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे।
उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अंतर अधर्य पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन 3 देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तो आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन से महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों का तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदु जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वो तीनों दो हंसे और उन्होंने सुमधुर भानुषी कहने लगे। देवता ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत हो भी कैसे सकता है? तुमने जिस जगदीश्वर का ध्यान किया वह हम तीनों ही हैं। हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते देखते ही वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से यज्ञवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो सर्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भूषी महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि ने इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, बड़ियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कत्रु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से ददीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, बिरजा, मित्र, उल्वन, वसुवृद्धान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दध्यंग दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम ऋषि जी की दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों का वह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी परशुति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, हिरिम और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं।
इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने अस्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हिरिम लज्जा ने पृष्ठ विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उस परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्र से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं की सरीखे श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। वे ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टियां करते हैं, ये वे ही हैं अग्निश्वात, बहिष्पत, सोमप और आज्यप। ये पितर है, इनमें शाग्निक भी और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी शोधा है। इन पितरों से शोधा के धारिणी और वहिना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहती थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्री संवादे प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, बैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापति के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि प्रेम सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी की पूंजी को पहले से ही बैठा देख तथा
उनके अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी और टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या देश बस नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया। बंदर के नेत्र वाले इनकी इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सड़के मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए एक प्रकार से मेरे पुत्र की समान हो चुका है। उचित तो यह था कि उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसकी वाणी में भी मेरा कोई सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शुद्ध को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, यह घमंडी है, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग रंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पचिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। यह तो बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में ये है अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि नीरे तमोगुनी स्वभाव वाले जीवों को का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल में हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अदम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी के न सुनी, महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उसे अपने सभा से निकालकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्हें दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर से ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद वेद वाक्य से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विशेष सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम से आसक्त होकर कर्म कांड में लगा रहता है। इसको बुद्धि देहादियों में आत्मभाव का चिंतन करने वाले हैं, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है, वह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरी का हो जाए। यह मूर्ख कर्म या विद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं, उस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुण्यों से सुशोभित है। उनके कर्म फल मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये इस ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे। नंदीश्वरों के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साफ सुनकर उनके मुख बदले में भृगु जी ने यह दुष्ट साप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिनमें शुरा और आसो ही देवताओं की समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादों के संस्थापक वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याण
कल्याणकारी और सनातन मार्ग है, पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपनी अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया, फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्दश स्कंदे दक्ष शापो नाम द्वितीयोऽध्याय। अथ तृतीय अध्याय, सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति शव नामक का यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बातें सुन ली। उन्होंने देखा, हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्र वाले गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठकर उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय अपनी आत्मियों से मिलने के लिए ही मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहाद्र हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु है। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत ही दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं, फिर भी वे अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही है। वहां जाने वाले इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। हे सूरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में मैं अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उनकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपनी आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहते। तब वे हंस कर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकती हो, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण देश दोष से युक्त होना हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण है, परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से वे अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोज बड़ी दृष्टि से देखते हैं
उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपनी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य मैं यह जानता हूं कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही वह उनसे कूटता रहता है। सुमध्य में तुम कहती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना और क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रातीत भगवान वासुदेव को ही नमस्कार करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्य से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो यह तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे उमा रुद्र संवादे तृतीयो अध्याय अथ चतुर्थो अध्याय। सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने के लिए देने अथवा जाने से रोकने में दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती है और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती है। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से भी बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थरथर कांपने लगा। वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था और स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि भी मूढ़ हो गई थी। जिन्होंने पृथ्वीवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती की बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख श्री महादेव जी के मणि मान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद यक्षों की साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, तर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री से छत्र, चवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपनी समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। महावेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी। सबने ऊंचे ऊंचे स्वर में सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मसी और देवता विराजमान थे और जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब आदि चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्हें सती को आदर पूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता के से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार
विहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो आया है। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं, वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हो, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण में भी बड़े रूप देखना चाहते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ है। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। भी यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुष की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसे जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ओहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप अमंगल रूप है। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवा किया जाता है और जिनकी चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबिंदु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका बीज अशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे बमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि श्रद्धा वेद के विधि निमेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरे के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यागादि और निवृत्ति शमदमादि, इन दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य है ही नहीं, और यज्ञशाला में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर अब मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमार के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर को ही त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रु को जीतने वाले विदुर जी,
उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़ी आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्यनी सती ने अपनी संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए और उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि में जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे। वह भयंकर कोलाहल आकाश में एक पृथ्वी तल पर और सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव के प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। अब जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र छोड़कर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहंतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अधर्वणीय भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया जो समस्त गुहक और पर्वतगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देहो सर्गो नाम चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई ऋभु ने उनके पार्षदों की सेना को मार भगाया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, हे वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भर के ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से रोज सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण जनन जनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय तो न ही आंधी चल रही है और न ही
चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बड़ी अभी जीवित है। अभी गौवों के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं आने वाला? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं की ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। उस समय उनका तेज ऐसे होता है वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्घर्ष जान पड़ते हैं और उनके विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे, और इतने में ही तो आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं की प्रांगवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े किए हुए डंडे को तोड़ डाला। किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्होंने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निद्रशाला को तोड़ दिया। किन्होंने यजमान गिरे और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्होंने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्होंने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्होंने वेदी की सीमा की सूत्रों को तोड़ दिया। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्री को डराने धमकाने लगे और किन्होंने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया था तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भक्त देवताओं को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकर पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने भी ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में शुरुआत लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें अड़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भर के भग देवताओं को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि वह दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे। इस समय उन्होंने दक्ष को शयन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय वो दांत निकालकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी वे उस समय उसके धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र के अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करने से के वे कैलाश पर्वत को लौटाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। हे भृगुदेव जी क्षमा करना। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टेश, खड्ग, गदा, परिध और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कर सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे।
अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष को कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का भाग्य का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़ के उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवता इंद्र जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, किंतु दूसरे की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर के अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपाय से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। इस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए रहते हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंची शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का कीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोड़ों के शोर, मदांत भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों की कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथी के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता था। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता था। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुड़बक, सुनहरे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती है। कटहल, गूलड़, पीपल, पाकर, बड़, गुगल, भोज वृक्ष, औसत जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुक, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिशौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में मुख में कुमुद, उत्पल, कलहार और सतपथ आदि अनेकों जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता रहता है। वहां जहां तहां हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रिछ, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग जैसे कर्णांतर, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल के देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां है। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संजोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलिसती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुंकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुछ कुंकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से संग पीते हैं और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से
सुशोभित अनोखो सरोवर थे। वह वन जंगली हथनियों के शरीर के रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां बैदुरी मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किमपुरुष जो बहलाने के लिए आए हुए थे इस प्रकार सुबन की शोभा निहारते। जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसकी चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट भी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। भी साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनद नादी शांत सिद्धगण और शाखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की कांति वाले शरीर पर ही तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचरण एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए हैं। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जंघा पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योग पट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवताओं और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार से झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबने नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक रस परम ब्रह्म है वह आप ही है। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप बुद्ध शिव सत्व के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगल में महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक तथा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों की अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिसका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरा का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। हे देवाधिदेव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो भी शादी पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करता है। देववश जो कुछ भी हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते, पर वो आप तो सर्वज्ञ है। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उनके वशीभूत होकर कर्म योग में आसक्त हो रहा है उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इसे अपूर्ण यज्ञ का अनुरुद्धार करने की कृपा
कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जो उठे, भक्त देवताओं को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मुछ आ जाए और पूषा के पहले ही के समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ भी शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्र शांत वनम नामिकष्टो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसी नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ ना ही याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरी का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों ने से अपना यज्ञ भाग देखे, पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं। वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें और अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मुछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों के महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसे जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु को जोड़ दिया। फिर सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों से आंसू आ गए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे जैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप, व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौवों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बागबानों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहती है, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नाम का चरु का हवन किया। विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वियों के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, तो ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक श्याम स्त्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करघनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो
जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थी। आठों भुजाओं में वे शंख, पंद, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे और उनका इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चंवर ढुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी वह नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेके नंद, सुनंदा आदि पार्षदों से भी घिरे हुए प्रजापति के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो मृत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्ह में भेद रहित, अतएव निर्भय है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है। अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धन प्रवृत्ति के प्रयोजक वेत्रेय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से प्रीत होकर विषय रूप मृत तृष्णा जल के लिए ही देह गे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला अपने चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि ये ज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द आदि विषय और श्रुत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान है। ये सब आपस में अध्यस्त है, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग है। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों को पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उच्च हुए नहीं हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल किसी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत ऋषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न ही उस नदी से बाहर ही निकलता है।
यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुई। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाले हमारे इन नेत्र आदि इंद्रियों से आप कभी प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वर ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आपकी कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद गान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्म आदि और कोई जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास धृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। तथा आश्रावय, अस्तु, श्रौवशट, यजे, ये यजामहे और वशट, इन 5 प्रकार के यजु मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोकादिवासी सिद्ध गण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्व ने कहा, हे देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश है। यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देव को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं और मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो अपनी कथा अमृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मुंह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं और स्वयं आप ही मंत्र हैं। आप ही शमिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, श्रद्धा, सोमरस, धृत और पशु है। हे वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बड़ा रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए हैं। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका वह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आपका यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वंतर्यामी श्री यो तो सभी के भागों के भोक्ता है, तथापि त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष को संबोधन करके कहा, श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ और मैं ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए रहता हूँ।
ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप में हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र, अन्य समस्त जीवों की विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापति की नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवशान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अभृत स्नान किया। फिर उन्हें, जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पुरुष शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण श्री अंबिका जी भी उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।